हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जीवन का कोई उद्देश्य है, और यही चर्चा का विषय है। और क्या उस उद्देश्य को मापा जा सकता है? मापना आंकना तो केवल ज्ञात के ही दायरे में हो सकता है। अतीत के संदर्भ में, और जब मैं जाने हुए के दायरे में जीवन के मकसद को आंकता हूँ, तो मैं उसे अपनी पसंद और नापसंद के ही हिसाब से परखूंगा। तो वो उद्देश्य मेरी ही ख्वाहिशों से बंधा होगा, उनके द्वारा संस्कारित, और तब वह उद्देश्य कहलाने लायक कहाँ रह जाता है? यह तो अस्पष्ट है या नहीं। सिर्फ अपने पूर्वाग्रहों के चश्मे से, अपनी चाहतों और अपनी इच्छाओं के माध्यम से ही मैं यह जान सकता हूँ कि जीवन के क्या मायने हैं, क्या मकसद हैं। अन्यथा तो मैं जान नहीं सकता। यह जान सकता हूँ, यूं मापना आंकना, रिकॉर्डिंग या कोई भी मापदंड सब मेरे ही जहन की संस्कार हैं। अपने ही संस्कारों द्वारा धकेला हुआ मैं यह फैसला करता हूँ कि मकसद क्या है। लेकिन क्या वही जीवन का मकसद है? यह तो मेरी चाहत की पैदाइश है। इसलिए यह हरगिज जीवन का मकसद नहीं हो सकता। जीवन के उद्देश्य को समझ पाने के लिए, उसका पता लगाने के लिए मन को माप तौल के बंधनों से मुक्त होना होगा। सिर्फ तभी वह पता लगा सकता है। अन्यथा तो आप अपनी ही ख्वाहिशों को आरोपित कर रहे होंगे। यह कोई बौद्धिक रस्साकशी नहीं है। अगर आप अपनी गहराई में उतरेंगे तो इनकी अहमियत को समझ पाएंगे। आखिरकार मैं अपने पूर्वाग्रहों के मुताबिक अपनी चाहतों, ख्वाहिशों और रुचियों के अनुरूप यह तय करता हूँ कि जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। सो मेरी ख्वाहिशों से ही लक्ष्य का निर्धारण होगा। निसंदेह यह तो जीवन का उद्देश्य नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जीवन के लक्ष्य का पता लगाना या फिर मन को उसके संस्कारों से मुक्त करना? और मन जब अपने संस्कारों से मुक्त होता है तो स्वतंत्रता ही स्वयं में उद्देश्य है। तब वो स्वतंत्रता ही स्वयं में उद्देश्य है, क्योंकि आखिरकार स्वतंत्रता में ही कोई किसी सत्य की खोज कर सकता है। धन्यवाद।